क्या आप एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हो? तो ज़रा रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी नॉलेज एसी यानी एयर कंडीशनर के बारे में देने वाला हूँ। कहा जाता है कि अगर आप बिना किसी नॉलेज एसी ख़रीदने जाते हो, आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, गर्मी का मौसम है, नया नया शौक़ है, तो सोचा एसी लगा लेते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में। तो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप एसी ख़रीदने चले जाते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। बिना किसी नॉलेज के एसी ख़रीदना आपको बहुत नुकसान दे सकता है। हो सकता है वो एसी आपको उतनी कूलिंग नहीं दे जितनी की आपको ज़रूरत है। हो सकता है वो एसी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर दे जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ एयर कंडीशनर के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है और 100% श्योर हूं मैं कि आप, जी हाँ बिल्कुल आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कौन सा एसी लेना है और कौन सा नहीं लेना। फिर चाहे आप कंफ्यूज हो स्प्लिट में या पोर्टेबल एसी में या फिर विंडो एसी में, आपको सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो बने रहो इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, बजट हमारे एसी के लिए सबसे पहले हमको अपने दिमाग में तय करना होगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं और कितने रुपए तक का हम एसी खरीद सकते हैं। एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का बजट अपना सेट करना चाहिए एसी खरीदने के लिए। हालांकि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एसी का फीचर, ब्रांड और एसी के टन और स्टार रेटिंग की वजह से एसी के प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग के अंदर एक प्राइस रेंज सेट कर लेनी चाहिए। ये जी इतने रुपए से लेकर इतने रुपए तक का मेरे पास असासा है और मैं बड़ा आराम से अपने एसी खरीद सकता हूँ। अगर इससे बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है नहीं खरीदूंगा, लेकिन इस दौरान में खरीद सकता हूं। तो आपको एक रेंज दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऑन एवरेज 20 से 30 हज़ार रुपये तक की रेंज सस्ते में अगर आप चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो रख लीजिए। इसमें आपको अच्छा खासा एसी मिल जाएगा, अच्छा सा मिल जाएगा, कोई ऐसा भी नहीं बिल्कुल बेकार हो। लेकिन एसी तो 50 हज़ार रुपये तक के होते हैं और इससे ज़्यादा के भी होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे नॉर्मली तौर पे बात करने वाला हूं, तो एसी आप 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज बजट अपना सेट करके रखिए, ताकि आपको खरीदने में एसी आसानी हो। अब आपने प्राइस रेंज को सेट कर लिया अपने दिमाग के अंदर, आपको मालूम है कि मुझे इतने रुपए तक का एसी खरीदना है, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है, ये मेरी रेंज है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जहाँ पर भी एसी लगाना है, अगर आपको दुकान में लगाना है या आपको अपनी किसी रूम में लगाना है या आपको फैक्ट्री में लगाना है, जहाँ पर भी आपको लगाना है, वहाँ पर आप उस जगह पे एक बार जाकर ध्यान से उस जगह को देखो कि यहाँ पर किस साइज़ का एसी आएगा। साइज़ से मुराद ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा एसी है, इतना बड़ा एसी है, इतना छोटा एसी नहीं। इस साइज़ से मुराद मेरा ये है एसी की कूलिंग कैपेसिटी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका कमरा बड़ा है जहाँ पर आप एसी लगा रहे हो, अगर वो जगह बड़ी है और आपने कम टन का एसी वहाँ पर लगा दिया तो घंटों एसी चलने के बाद भी कूलिंग नहीं कर पाएगा और बार बार आपको यही शिकायत होगी कि यार अभी नया एसी खरीदा, इसकी कूलिंग ही कुछ नहीं है। एसी कूलिंग तो सही कर रहा है लेकिन उसमें पावर इतनी नहीं है। आपकी जगह अगर बड़ी होगी तो एसी कूलिंग नहीं कर पाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि एसी की बार ज़्यादा चलने से लाइफ पर भी असर पड़ेगा और इसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो एसी का साइज़ जो है वो इतना नहीं, एसी का साइज़ कूलिंग साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पर गौर करो जहाँ पर आपको एसी लगाना है और उस जगह को देखो कि आपको कितने टन का एसी यहां पर लगाना होगा। अगर आप कम टन का एसी वहां पर लगाओगे, कम कूलिंग कैपेसिटी का एसी लगाओगे, तो यकीन मानो आप नुकसान में रहोगे। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसके बारे में आपको ख़ास ख्याल रखना है। किसी भी कमरे के लिए एसी की कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी मायने रखती है। स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपका कमरा 90 फीट से कम है तो आपके कमरे के अंदर 0.8 टन का एसी बड़ा आराम से काम कर जाएगा। और वहीं अगर आपका कमरा 90 से 120 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन का एसी लगाना होगा। और यही अगर आपका कमरा 120 से 180 स्क्वायर फीट है तो आपको 1.5 टन का एसी लगाना होगा। और अगर आपका कमरा 180 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो आपको 2 टन का एसी लगाना होगा। क्योंकि दोस्तों एसी को अलग अलग स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाया जाता है ताकि एसी आपके कमरे को बड़ा आराम से और अच्छे से ठंडा रख सके। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपका कमरा या आपका हॉल ऐसी जगह पर है जहाँ पर पूरे दिन धूप आती है, तो 90 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर या हॉल के अंदर आपको 0.8 टन का एसी लगाना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देने वाला, क्योंकि धूप की वजह से एसी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको या तो 1 टन का एसी लगाना होगा या फिर 1.5 टन का एसी लगाना होगा, तभी आपको उतनी कूलिंग मिल पाएगी जितनी शायद आप एक्सपेक्ट करेंगे अपनी उस नए एसी से। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपके कमरे में, आपके हॉल के अंदर धूप नहीं आती तो 0.8 टन का एसी काफ़ी है, लेकिन अगर आपके कमरे में धूप आती है तो 0.8 टन का एसी बिल्कुल भी कोई ख़ास असर नहीं दिखा पाएगा आपके कमरे के अंदर। आपको फिर 1 टन का एसी ही इस्तेमाल करना होगा या 1.5 टन का एसी इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादातर तो 1 टन का एसी वैसे इंशाल्लाह काम कर जाएगा। विंडो एसी, पोर्टेबल एसी और स्प्लिट एसी, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं विंडो एसी के बारे में।
विंडो एसी दोस्तों जब शुरुआत में एसी आ रहे थे तो सिर्फ विंडो एसी ही आया करते थे। उस वक्त ना तो पोर्टेबल एसी आते थे और ना ही स्प्लिट एसी आते थे। विंडो एसी स्प्लिट एसी के मुकाबले में सस्ता होता है, सस्ते में मिलता है, और ये अगर आपका एक ही रूम है तो बड़ा आराम से आप उसको वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपके पास खिड़की है रूम के अंदर तो बड़ा आराम से आप उसको वहाँ पे फिट करा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई आउटडोर नहीं होता, वो एक बॉक्स की तरह होता है और बस फिर उसको आप बड़ा आराम से अपनी विंडो के अंदर सेट कर सकते हो। लेकिन विंडो एसी के अंदर एक खराबी सबसे बड़ी यह है कि विंडो एसी आवाज़ बहुत करता है। जब विंडो एसी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर बहुत गड़गड़ की आवाज़ आती है, और जब वो बंद होता है तब भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सुकून हमारे कमरे में हो गया। तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है बामुकाबले स्प्लिट के और बामुकाबले पोर्टेबल एसी के। बल्कि इन दोनों एसी में तो बिल्कुल आवाज़ होती नहीं, लेकिन विंडो एसी में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो ये एक लूज पॉइंट है विंडो एसी का। लेकिन विंडो एसी अगर आप सस्ते के मुकाबले में देखो तो विंडो एसी इन दोनों के मुकाबले में सस्ता पड़ेगा। और अगर आपका कोई सिंगल रूम है तो वहाँ पर बहुत बेस्ट है विंडो एसी लगाना। बिल्कुल चिल्ड कर देगा कमरे को, ऐसा कर देगा कि आपको बार बार एसी को बंद करना पड़ेगा, आपको ठंड तक लगने लगेगी। दोस्तों स्प्लिट एसी की सबसे खास बात यह है कि आप इसके कंपोनेंट को कहीं बाहर लगा सकते हैं, और बाहर लगाने के बाद इसका एयर फ्लो इतना बढ़िया हो जाता है कि आपको ये किसी बड़े हॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा और अच्छे से कूलिंग करके दे सकता है। और जब ये दीवार पर लग जाता है, किसी वॉल पर लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अब बामुकाबले विंडो एसी के ये खूबसूरत तो बहुत होता है, लेकिन पैसों के मुकाबले में ये उससे बहुत ज़्यादा महंगा होता है। यानी विंडो एसी सस्ता पड़ता है और स्प्लिट एसी काफ़ी महंगा होता है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है बामुकाबले विंडो एसी के। अब बात करते हैं हम पोर्टेबल एसी के बारे में। पोर्टेबल एसी की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको इंस्टॉल नहीं करना होता। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर चाहे वहाँ रख सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसका जो लूप होल है, जो इसका नुकसान देने वाला पॉइंट है, वो ये है कि ये विंडो एसी से और स्प्लिट एसी से दोनों से बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। ये थोड़ा सा नुकसान देता है। बाकी तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, इतना ज़्यादा आप इससे यूज़ हो जाएंगे कि जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉल करने का इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो विंडो से और स्प्लिट से दोनों से बहुत ज़्यादा होती है। फ़िल्टर, एयर फ्लो और स्विंग। पहले बात कर लेते हैं फ़िल्टर के बारे में। दोस्तों हमारे एसी का फ़िल्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अगर फ़िल्टर जितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे एसी के अंदर फ़िल्टर, उतना हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब एसी जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर वेंटिलेशन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ताकि एसी की जो ठंडक है वो बाहर नहीं निकले। ऐसे में जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो हमारे एसी के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा फ़िल्टर लगा हुआ होगा उतना ज़्यादा हमारी सेहत अच्छी रहेगी, उतना हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमारे एसी के अंदर फ़िल्टर कोई ख़ास नहीं है तो यकीन मानिए हमारी सेहत पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो एसी ख़रीदने से पहले एसी वाले से, जहाँ से आप ख़रीदना चाह रहे हैं, उससे ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस एसी के अंदर फ़िल्टर कैसा है, क्या है उसकी क्वालिटी। एयर फ्लो बताता है कि हमारा एसी हमारे रूम को या जहाँ पर वो लगा हुआ है उस जगह को कितनी देर में ठंडा करेगा। अगर आपका एसी सिर्फ एक ही टेम्परेचर पर चलता है जिसको आपने सेट कर रखा है, या अगर आपके पास एसी नहीं आप लगवाओगे, तो हमेशा आप कोशिश करना ज़्यादातर कि आप एक ही टेम्परेचर पर अपने एसी को चलाओ। वो टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। ऐसे में आपकी एसी की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है और आपके रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन बार बार क्या होता है, बच्चे एसी के टेम्परेचर को फटाफट घटा देते हैं कि जल्दी से ठंडा हो जाए। बड़ों को ज़्यादा ठंड लगती है तो वो बार बार उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपकी एसी की लाइफ पर काफ़ी असर पड़ता है। कोशिश करना, अगर आप पुराने एसी को यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कि एक ही टेम्परेचर पर अगर एसी को चलाया जाए तो एसी की काफ़ी लाइफ बढ़ जाती है और कमरा भी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आप नए हो और अभी खरीदोगे तो इस बात को याद रखना कि एक ही टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि हमेशा एक ही टेम्परेचर पे एसी चले, बड़ों को भी ज़्यादा ठंड ना लगे और बच्चों को भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। ऐसा टेम्परेचर आप अपनी फैमिली के और अपने हिसाब से सेट करके रखना अपनी एसी के अंदर। अब आता है स्विंग। एसी के अंदर स्विंग विंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब तो नए एसी के अंदर मल्टी स्विंग फैसिलिटी आ रही है। जितना ज़्यादा आपका एसी कोने कोने तक अपनी हवा को पहुंचाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी आपका कमरा ठंडा होगा। आप जहां पर एसी लगा रखा है आपने वो जगह ठंडी होगी और आपको बहुत अच्छी कूलिंग मिलेगी। कोशिश कीजिएगा जब आप नया एसी लें तो उससे पूछें कि ये किस तरह से स्विंग करेगा, इसकी जो तीलियाँ होती हैं जो वो घूमती हैं वो कितनी घूमेंगी और कितने डिग्री तक घूमेंगी, क्योंकि अब मल्टी स्विंग वाली फैसिलिटी भी आ गई है। कोशिश कीजिएगा कि आपको मल्टी स्विंग वाला एसी मिल जाता है तो आपका रूम कोने कोने तक आराम से ठंडा हो जाएगा। दोस्तों जब आप एसी ख़रीद कर ले आए तो आप दो फीचर एसी के जो बहुत ख़ास होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। एक तो है टाइमर और दूसरा है एसी का सेंसर। जी हाँ, आप अपने एसी के अंदर टाइमर सेट कर दें कि आपको एसी आधे घंटे के लिए चलाना है या 1 घंटे के लिए चलाना है,
ऑफ का भी टाइमर सेट कर दें और ऑन का भी कर दें। इससे आपको बार बार रिमोट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आपके एसी की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। जब आप चाहेंगे 1 घंटे बाद तो ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा, और आप चाहेंगे आधे घंटे बाद ये बंद हो जाए तो वो आधे घंटे बाद खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, अगर आप खुदा ना खास्ता कहीं चले जाते हैं और आपका एसी खुला रह जाता है तो एसी अपने टाइम के हिसाब से खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और अगर आप सो जाते हैं, एसी चल रहा है, नींद आ गई है, तो एकदम जो आपने टाइमिंग दे रखी है उसके अंदर बड़ा आराम से आपका एसी बंद हो जाएगा और आपको ये बात मालूम भी नहीं होगी। तो ये बहुत फ़ायदा है एसी के अंदर टाइमर सेट करने का। और इसके साथ साथ मैं सेंसर की बात कर रहा था आपसे। नए एसी के अंदर अब सेंसर टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी अगर आपने अपनी एसी के अंदर जैसे समझ लो 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया कि आपको 24 डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए, तो एसी 24 डिग्री पर ही चलेगा। और जब वो आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री कर देगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जी हाँ, इससे क्या होगा, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी, आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपके रूम के अंदर वैसे वैसे एसी को पता लग जाएगा और उसके बाद दोबारा खुद ब खुद चालू होकर वो फिर उस टेम्परेचर को 24 कर देगा और फिर दोबारा से बंद हो जाएगा। तो इन 2 फीचरों को आप खास तौर से और रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको बार बार रिमोट इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होगी। वोल्टेज स्टेबलाइज़र, अब जाहिर सी बात है हम एसी खरीद रहे हैं तो हमें अपनी एसी के साथ स्टेबलाइज़र भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो बाहर से सप्लाई आ रही है, वो कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, वोल्टेज कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में स्टेबलाइज़र का लगाना एसी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो वो अपने अंदर ले लेता है, एसी तक उस चीज़ को नहीं पहुँचने देता, जिसकी वजह से हमारा एसी ख़राब नहीं होता और नॉर्मली चलता रहता है। अब स्टेबलाइज़र कौन सा खरीदें और कितने हिसाब से खरीदें? अगर एसी हमारे 1 टन का है तो स्टेबलाइज़र उसके लिए कौन सा चाहिए होगा, 1.5 टन का एसी है तो कौन सा चाहिए होगा, 2 टन का है तो कौन सा चाहिए होगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये रहेगी। अगर आपका एसी 0.5 से 0.8 टन का है तो उसके साथ 2 किलोवाट एम्पीयर का स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक रहेगा। और यही अगर आपका एसी 1 टन से 1.2 टन तक का है तो उसके लिए 3 किलोवाट एम्पीयर का स्टेबलाइज़र सही रहेगा। और अगर आपका एसी 1.2 से 1.6 टन का है तो उसके लिए 4 किलोवाट एम्पीयर का स्टेबलाइज़र बिल्कुल सही रहेगा। और अगर आपका एसी 2.0 से 2.5 टन का है तो आपको 5 किलोवाट एम्पीयर का स्टेबलाइज़र लगाना होगा। और अगर आपका एसी 3 टन का है तो आपको 6 किलोवाट एम्पीयर का स्टेबलाइज़र लगाना होगा। एसी खरीदते वक्त आपको इस बात का भी खास ख्याल होना चाहिए कि आपका एसी कितने स्टार का है। जितने ज़्यादा स्टार का आपका एसी होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर कंज्यूम करेगा, और जितना कम स्टार का होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करेगा। क्योंकि एसी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसी का जो हर महीने का बिल आएगा, जो हम पूरे साल अपने एसी को यूज़ करेंगे, गर्मियों का ज़्यादा सीज़न लंबा होता है, सर्दियों का कम होता है, तो ज़्यादा जब हम अपने एसी को इस्तेमाल करेंगे तो वो जो बिल आएगा महीने के एंड में वो कितना होगा, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एसी जो हम नए ले रहे हैं वो कितने स्टार रेटिंग पर है। अगर वो 3 से 4 या 4 से 5 तक के स्टार की रेटिंग में है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये स्टार वाले जो रेटिंग के एसी होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं अपने अंदर। लेकिन एक बात और है, जब इन एसी को 2 से 3 साल हो जाते हैं लगे हुए, बाद में ये 3 से 2 स्टार वाले एसी की तरह ही अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने लगते हैं। तो 2 साल के अंदर इनकी स्टार रेटिंग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कंपनी जब नया बेचती है तो ये कहती है कि इतने स्टार का है, इतनी कम कंज्यूम करेगा बिजली, लेकिन जब उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, 2 से 3 साल हो जाते हैं, तो स्टार रेटिंग घट जाती है। इसका जिक्र कंपनी नहीं करती, तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। एसी खरीदते वक्त आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको एसी ऑफलाइन ही खरीदना है, ऑनलाइन से बचना है। और ऑफलाइन भी आपको अपने आसपास के उन्हीं शोरूम से खरीदना है जहाँ पर एसी ज़्यादा बिकते हैं, उन ब्रांड से खरीदना है जो टीवी में जिनका ऐड आता है और जो आपके आसपास ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ौरन उस शोरूम में जाकर आप उस एग्जीक्यूटिव से कह सकते हैं कि मेरी इस एसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप कोई थर्ड कंपनी का एसी उठा के ले आते हैं, अपने एरिया के अंदर लगा लेते हैं या ऑनलाइन मंगा लेते हैं और फिर उसका कोई शोरूम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके साथ आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसका जिक्र किसी से कर नहीं पाएंगे, बार बार आप कस्टमर केयर को कॉल करते रहेंगे और आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो एसी आपके लोकल एरिया में ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ज़्यादा बिक रहे हैं, उन्हीं कंपनी का एसी खरीदने की कोशिश करना, ब्रांडेड खरीदना, कोई लोकल कंपनी का नहीं लेकिन ब्रांड खरीदने की कोशिश करना। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा ये होगा कि जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं आपके इलाके में, आपके आसपास, उन कंपनियों के एसी के सर्विस सेंटर ज़्यादा होंगे आपके आसपास के एरिया में, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एसी की सर्विस कराने में। अगर आपके एसी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई खराबी आती है तो
बड़े आराम से आप फटाफट से उसको वहाँ ले जाकर या वहाँ से किसी को बुलाकर अपने एसी को ठीक करवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी का एसी लाकर अपने घर में लगा लेते हो जिसका ना तो आपकी तरफ कोई सर्विस सेंटर है और ना ही कोई शोरूम है, तो आपको काफ़ी सारी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। हमारी एसी की मेंटेनेंस और उसका खर्चा कितना आ रहा है इसका भी इल्म हमको अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि नए एसी के ऊपर कंपनी 2 साल की मेंटेनेंस देती है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर 2 साल से पहले एसी के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो क्या कंपनी उसका कोई चार्ज लेगी हमसे? और इसके साथ साथ अगर एसी किसी शहर के अलावा किसी गांव में लगा हुआ है और ऐसे में कोई ख़राबी आ जाती है तो क्या कंपनी उसकी सर्विस के लिए बंदा अपना गांव भेजेगी या शहर से दूर भेजेगी अपने इंजीनियर को? ये शायद थोड़ा सा हमको पूछना होगा जब हम अपना एसी ख़रीदेंगे। जब नया एसी ख़रीदेंगे तो उस शोरूम से हमको पूछना होगा और लिखित में लेना होगा, ताकि बाद में अगर कंपनी कोई आनाकानी करे तो हम बड़े आराम से उससे तफसील से बैठ के बात कर सकें। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी एसी पर यानी एयर कंडीशनर पर। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ जो शायद आज से पहले आपको मालूम नहीं होगा। अगर आप अब एसी ख़रीदने वाले हैं तो इस वीडियो को सुनने और समझने के बाद आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा। अब आप अपने इस हिसाब से एसी को ख़रीदना जो मैंने आपको समझाया है। मर्जी आपकी है कि आप विंडो लो, पोर्टेबल लो या लो स्प्लिट एसी। आप अपनी जगह देखो, अपनी लोकेशन देखो और उसके बाद आप अपनी जेब के अंदर पैसे देखो कि आपकी जेब क्या अलाउ कर रही है। आपकी जेब पोर्टेबल अलाउ करती है तो पोर्टेबल लो, स्प्लिट करती है स्प्लिट लो, विंडो करती है विंडो लो। आपको लेना है, यूज़ आपको करना है, मर्जी आपकी है। मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया है। बस एक काम आपको ये करना है कि आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।